मॉर्निंग। प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोगों ने इम्फेटिक प्रोनाउन तक स्टडी किया। इम्फेटिक प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। अब उसके आगे आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रोनाउन को जैसा कि पहले मैंने बताया कि प्रोनाउन नाउन के बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है, अर्थात जिस वर्ड का प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाएगा उसको ही हम प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम देखते हैं कि ये 10 प्रकार के होते हैं, 10 टाइप्स हैं इसके, जिसमें से इम्फेटिक तक यानी जो 4 इसके काइंड्स हैं, इसको हम लोगों ने पिछली बार देखा, पिछले वीडियो में। आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में देखेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे, किसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं। प्रोनाउन को समझने के लिए सिर्फ जो बातें हैं उनके अर्थ को हम ठीक से समझ लें तो वो आ जाती हैं बातें। उनको हम एग्जाम्पल में सेट करके देख लें कि जो कहा जा रहा है सेम उस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस तरह का पाया जा रहा है सेंटेंस में या नहीं पाया जा रहा है। इतने करने मात्र से ही हम समझ जाते हैं बात को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है, पहले इस पर ध्यान दें। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स। ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए, संकेत दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको ही हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, संकेत करता है, पॉइंट आउट करता है, इसीलिए उसका नाम डिमॉन्स्ट्रेटिव है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ही होता है दिखाना। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये आप सब लोगों ने सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा। सिर्फ उसके नाम को आप समझ जाएं कि उसको कहते क्यों हैं और कौन कौन से होते हैं। तो उसमें आता है दिस, दैट, दीज, दोज। अब दिस नजदीक की वस्तु को जो संकेत करे उसके लिए प्रयोग होता है। जो दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति को संकेत करता है उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सिंगुलर नंबर के लिए होते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होते हैं। एक से अधिक के लिए अर्थात प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के लिए दीज और दोज, नजदीक के लिए दीज और दूर के लिए दोज, ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ये 4 मुख्य हैं। एक सच भी आप समझ लें, ये 5 मुख्य हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। अब एग्जाम्पल में देखें, दिस इज अ बॉय। इस सेंटेंस में तो अगर हमें प्रोनाउन फाइंड आउट करना है तो दिस को हम देख रहे हैं, दिस आया है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत यही 4 आएंगे। इन्हें आप ध्यान से देख लें, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। अब ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ये भी सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। इसमें ध्यान दें, नजदीक की वस्तु को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिस और दैट ये सिंगुलर नंबर के लिए यूज होते हैं। दिस नजदीक की वस्तु के लिए होता है, दैट दूर की वस्तु के लिए होता है। इसमें
दीज और दोज ये प्लूरल नंबर में प्रयोग होते हैं। नजदीक के लिए दीज और दूर के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। इन्हें आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल में समझें, दिस इज ए बॉय। यहां दिस प्रोनाउन है सिंगुलर नंबर के लिए, अ बॉय, बॉय एक है, सिंगुलर है, इसलिए दिस का प्रयोग किया हमने। इसकी जगह पर हम सोचेंगे अगर दीज का प्रयोग कर दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां सिंगुलर नंबर है तो यहां वर्ब को भी चेंज करना पड़ता है। ये दीज जो है प्लूरल नंबर है, यहां अगर हम प्लूरल नंबर रखेंगे तो वर्ब को भी प्लूरल करना पड़ेगा। यहां बॉय की जगह बॉयज रहेगा तब होगा। इसलिए दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। अब ध्यान रखें कि इसमें बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं, केवल 4 बातें आपने याद कर लिया, दिस दैट दिस दोस, आप समझ गए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन सिर्फ इतने से नहीं, इसमें दिक्कत आ जाती है उस समय जब इन्हीं शब्दों को दिस दैट दिस दोस को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। सेम वर्ड्स होते हैं, ये एडजेक्टिव का भी कार्य करने लगते हैं और प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं। यहीं पर गड़बड़ होता है, यहीं पर समझने में प्रॉब्लम आती है कि कब इनको हम एडजेक्टिव कहें और कब इनको हम प्रोनाउन कहें। तो इन्हें समझें। एडजेक्टिव वाले पार्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे सेम वर्ड आए हैं और इनका नाम भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पड़ जाता है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो जब प्रोनाउन के तरह से कार्य करते हैं तो इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जब एडजेक्टिव की तरह से कार्य करते हैं तब इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहां पर ये कैसे हम समझेंगे कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, यही अंतर अगर हम समझ गए तो आप कहीं भी कर लेंगे। अब एक और एग्जांपल से आप समझें। दिस बॉय इज माई ब्रदर, दिस बॉय इज माई ब्रदर, यहां भी दिस है और ये भी दिस है, ये दोनों दिस है। तो इन्हें क्या कहें? इसको अगर हम प्रोनाउन कहें तो क्या इसे भी हम प्रोनाउन कहें? ये दोनों प्रोनाउन हैं? नहीं है। ये जो है दिस बॉय में जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जबकि दिस इज ए बॉय इसमें दिस प्रोनाउन है, दिस प्रोनाउन है। अब इसको हम कैसे समझें कि कब ये प्रोनाउन बन जाता है और कब एडजेक्टिव बन जाता है। देखिए इसके तुरंत बाद यहां वर्ब आई हुई है, दिस के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं है। यहां दिस के साथ में कोई नाउन का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये प्रोनाउन है। यहां पर जब आप देखते हैं कि दिस के बाद तुरंत नाउन आया हुआ है बॉय, इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ में कोई नाउन का प्रयोग रहे तब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करने लगता है। अगर इसके बाद में कोई नाउन न रहे तब ये प्रोनाउन का कार्य करने लगता है। बस इतना सा अंतर है। अब नाउन आप पहचानते हैं, नाउन पहले आप पढ़े हैं कि नाउन किसे किसे आप नाउन कहेंगे, ये आप जानते हैं। तो यहां पर देख लें कि दिस दैट दिस दोज के बाद अगर कोई नाउन है तब तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और कोई नाउन नहीं है तब ये प्रोनाउन हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझना है। इसी तरह से और भी आगे कुछ है प्रोनाउन जो दोनों तरह से प्रयोग हो जाते हैं, वो प्रोनाउन की तरह भी यूज होंगे और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होंगे। तो एक ही साथ हम दोनों को समझ लेते हैं कि कब ये प्रोनाउन होंगे कब ये एडजेक्टिव होंगे। तो हम समझते हैं कि आप समझ चुके होंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें आप एक मुख्य रूप से 4 याद रखें आप, दिस दैट दिस दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं। अब ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं सेंटेंस में, यह सेंटेंस
को देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे। केवल बोलिए कि दिस क्या है, अगर कोई पूछे कि दिस क्या है तो आप कह सकते हैं कि दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन जब तक ये सेंटेंस में नहीं लिखे जाएंगे तब तक ये बता पाना मुश्किल है। नहीं बता सकते आप कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। जब सेंटेंस में रहेंगे तभी इनको हम क्लासिफाइड कर पाते हैं कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं या प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं। तो आगे हम लोग अब अगले प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में समझें। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। होता तो है प्रोनाउन, लेकिन उसका कुछ संख्या या मात्रा निश्चित नहीं होती है, इसलिए इसका नाम इनडेफिनिट प्रोनाउन पड़ा हुआ है। इसकी डेफिनेशन जरा देखें ध्यान से। एन इनडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन्स आर थिंग्स। अर्थात इनडेफिनिट प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्तियों या वस्तुओं का पता चलता है इन अ जनरल वे, एक सामान्य वे में बताता है व्यक्ति या वस्तु को। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो कोई व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकता है, लेकिन एक जनरल वे में बताता है। डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन आर थिंग इन पर्टिकुलर। यह खास तौर से, विशेष रूप से किसी को नहीं करता, एक जनरल वे में कह देगा। इस प्रोनाउन से ही पता चलता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जनरली कुछ बताया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है। विशेष रूप से किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। तो ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं उनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझें। somebody has stolen my pen। किसी ने मेरी पेन चुरा ली है। somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी पेन चुरा ली है। इसका क्या मतलब? अब किसने चुराई, इससे कुछ निश्चित पता चल रहा है। चुराया है ये पक्का है, कोई न कोई है चुराने वाला, और कोई आदमी ही होगा। तो अब कोई व्यक्ति अगर चुराता है तो हमें यह नहीं पता हो कौन सा व्यक्ति है, यह अनिश्चित बात है। निश्चित सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति चुराया। जनरल वे में बात कर दी कि किसी ने चुराया है, कौन चुराया है इट इज नॉट डेफिनेट। दूसरे में देखें, ऑल आर फुलिश, सब मूर्ख हैं। ऑल आर फुलिश, सब मूर्ख हैं। अब ऑल में कौन कौन है? ऑल शब्द का प्रयोग अनिश्चित होता है। जैसे अगर 5 लोग हैं तो 5 के पांचों के बारे में कहा जाएगा तो भी ऑल का यूज कर सकते हैं। 500 लोग हैं, 500, तो भी हम ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे निश्चित नहीं होता कि ऑल कह दिया जाए तो कितने पर्सन्स हैं, ये निश्चित नहीं होता है। ऑल जनरल वे में कि जितने भी हैं सब, 10 हैं 10,000 हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी हैं सब, इनको हम इसमें रख लेते हैं। तो ऑल आर फुलिश। फिर मेनी ऑफ देम वर किल्ड, उनमें से बहुत से लोग मारे गए, इसका अर्थ होता है। तो मेनी, कितने मारे गए? नंबर इज नॉट डेफिनेट, संख्या सुनिश्चित नहीं है। मेनी, बहुत से मारे गए। तो अब बहुत से में कितने मारे जाएंगे इसका कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए इनडेफिनिट है। अब आप एक और बात सोचें कि यही जो है, यही आपको एडजेक्टिव में भी शब्द मिलेंगे। ये शब्द एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं, और यही शब्द आपको प्रोनाउन का भी कार्य करते हुए मिल जा रहे हैं। तो जब भी ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगे तो इनके बाद में नाउन का प्रयोग अवश्य रहता है, तब ये एडजेक्टिव बनेंगे। नाउन का प्रयोग नहीं है तब ये प्रोनाउन बनते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में बिठा के रखेंगे सब लोग, तो ये आसान हो जाता है समझना। ऐसे सम है, ऑल है, मेनी है, एनी है, ऐसे जो प्रोनाउंस हैं इंडेफिनिट, उन्हें आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ईच, ईदर, नीदर, इन 3 को याद रखें। इन तीनों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं।
डेफिनेशन कहती है ईच, एदर, नीदर आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड एज प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि इनका प्रयोग जब हम प्रोनाउन की तरह करते हैं, इसका मतलब कि क्या प्रोनाउन के अलावा किसी और भी तरीके से होता है क्या? तो होता है, एडजेक्टिव के तरीके से भी होता है। तो जब ये प्रोनाउन की तरह होंगे तभी हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना, और जब कोई चीज बांटी जाती है तो एक एक करके बांटी जाती है। जैसे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो एक एक व्यक्ति को किया जाता है। अब एक ही बार सारे स्वीट्स लेकर के हम फेंक दें तो इसे बांटना नहीं, इसे तो छींटना कह देंगे, बिखेरना कह देंगे। बांटने का अर्थ होता है कि एक एक करके दिया जाए, तब तो उसे हम बांटना कहते हैं। तो ये बांटता है, तो जब भी बांटा जाएगा तो एक एक करके बांटा जाता है। इसीलिए इसमें ईच, ईदर, नीदर इन शब्दों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझिए, ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। ईदर ऑफ यू, तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। तो अब उसमें जो लेने वाला होगा वो सिंगल पर्सन होगा, एक व्यक्ति होगा। ईदर ऑफ यू, अब यू में दो भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं। तो अब कह रहा है कि इसमें आप में से कोई एक इस किताब को ले सकता है, चाहे जो, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसी एक को। फिर नीदर ऑफ द 2 बॉयज वाज एब्सेंट, कह रहा है 2 लड़कों में से कोई भी लड़का अनुपस्थित नहीं था। नीदर ऑफ द 2 बॉयज वाज एब्सेंट, तो नीदर माने 2 में से कोई भी नहीं, न तो, अब 2 हैं तो न तो पहला न तो दूसरा एब्सेंट था, ऐसा कर रहा है। तो जब भी कहेगा तो एक को अलग करके, एक एक को अलग करके कहेगा। तो ये शब्द ही ऐसे हैं, ईच, एदर, नीदर, इन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये जब प्रोनाउन की तरह यूज होंगे तो ही प्रोनाउन कहे जाते हैं। अगर ये प्रोनाउन की तरह यूज नहीं है तो आप प्रोनाउन नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाए तब और एडजेक्टिव के लिए मैंने आपसे पहले चर्चा किया था कि एडजेक्टिव के लिए जरूरी है कि उसके साथ में नाउन का प्रयोग रहे, तभी वो एडजेक्टिव बनेगा। तो ये भी अगर नाउन के साथ प्रयोग हो जाए तब एडजेक्टिव हो जाएंगे, तब ये प्रोनाउन नहीं रहेंगे। आगे हम लोग इसको जब एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, समझेंगे, तब देखा जाएगा। अभी प्रोनाउन में हम लोग इसे देख रहे हैं कि प्रोनाउन में ईदर ऑफ यू, तो इसमें क्या हो गया? ईदर हो गया प्रोनाउन, नीदर हो गया, इसमें ईच हो गया। इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है किसी प्रोनाउन में, तो आप इसको दोबारा अपना कमेंट दे सकते हैं, इस पर उसको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल।